हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल न्यूज़। बेटा इसमें क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं आपके मॉक टेस्ट 5। तो ये आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए है। पहला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का। कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग अधिकतम होती है किस में होती है? तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अधिकतम वो होती है हमारी इथेनॉल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन, तो इथेनॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहे हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स प्रोड्यूसेस एक्सेप्ट इथिन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्राइमरी एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, इसमें हिंदी में दे रखा है इथिन को छोड़कर एल्केन्स के एसिड उत्प्रेरक हाइड्रेशन से क्या बनता है? तो वो हमारा प्राथमिक एल्कोहल बनता है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये वाला 3 कह रहे हैं द हाइड्रेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ PdBaSO4 प्रोड्यूसेस। तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ये 4 कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद मॉलिकुलर फॉर्मूला C5H12 एंड यील्ड एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर है 5 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय ओनली प्राइमरी अमाइन। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो प्राइमरी अमाइन देती है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारी प्राइमरी अमाइन देती है हमें। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपसे कह रहे हैं इन द रिएक्शन ऑफ 2 फिनाइल प्रोपेनामाइड विद NaOBr H2O टू गिव 1 फिनाइल एथिल अमाइन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इमिनो NH ग्रुप इंस्टेड ऑफ अमाइनो ग्रुप NH2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ए हो जाएगा, प्रोलीन। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहे हैं विच वन इज अ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कौन सी है? ए हो जाएगा आंसर, ग्लोबुलिन आपकी फाइब्रस प्रोटीन होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहे हैं हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2m मोलरिटी देखिए आपको NHO3 द कंसनट्रेशन एसिड 70% HNO3। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे? इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ आपका 45 ग्राम कंसनट्रेशन HNO3 आ जाएगा। तो आज को निकालेंगे कैसे? निकालना देखो ऐसे है, सबसे पहले हम मोलारिटी निकालेंगे। तो मोलारिटी इक्वल्स टू कितना होता है हमारा? वेट निकालना पड़ेगा सबसे पहले HNO3 का। ठीक है, अपॉन में हम क्या निकालेंगे? मोलिकुलर जो मास होता है, मोलिकुलर मास हो जाएगा हमारा, और इनटू जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कर देंगे इन लीटर में। ठीक है, तो वेट देखो कितना है HNO3 का। वेट हमें दे रखा है, वेट हमें निकालना है, ये निकालना है हमको। तो वेट बराबर कितना हो जाएगा? वेट बराबर हो जाएगा m मॉलिकुलर मास हो जाएगा इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और इनटू में आपका मोलारिटी हो जाएगा। तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले आपको देखना है मॉलिकुलर हमारा मास कितना है। तो मॉलिकुलर मास हमारा कितना है? 2 दे रखा है इसमें, ये है 2, और फिर आपका इसका जो वॉल्यूम है वो हमें दे रखा है लीटर ml में दे रखा है। तो ml से हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है किसमें? लीटर में। तो 250 अपॉन में हमारे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? 1/4 हमारा क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा, इनटू जो हमारी क्या दे रखी है? ये क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी कितनी रखी है हमारी? 63। मोलारिटी आपकी दे रखी है 2, याद रखना है। मॉलिकुलर मास आपका 63 है, थोड़ा इधर उधर हो गया है। तो मोलारिटी हमारी ये है, देखो मोलारिटी हमारी 2 है और मॉलिकुलर मास हमारा 63 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.5 ग्राम हमारा क्या आ गया? वेट आ गया इसका। ठीक है, अब वेट आ गया है। अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है कि वेट के बाद में आपको पूछा है कंसंट्रेशन एसिड पूछा है HNO3 का 70%। तो 100% तो ये आ रहा है, ये 100% है हमारा। ठीक है, इतना हमारा 100% निकल रहा है। अब हमें निकालना है 70%। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसमें 100% ये आ गया, ये 31.5 इंटू 100/70, ये हमारी 70% का निकल आएगा। तो 1 0 से 1 0 काट देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3015 ग्राम, इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, और 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 से जब डिवाइड करेंगे इसको हम, तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो बता दे रही हूँ बेसिक आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको वेट निकालना पड़ेगा HNO3 का, ठीक है। HNO3 का वेट निकालने के बाद में वेट कितना आ जाएगा हमारा, वेट आ जाएगा हमारा 31.5 ग्राम। वो किससे निकालना है, वो निकाल लोगे आप मोलारिटी इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू आपका वॉल्यूम आ जाता है लीटर में। इससे निकाल लोगे आप वेट, वेट निकल आएगा। उसके बाद में वेट निकलने के बाद में कुछ नहीं बचा, 100% का आपका जो वेट है ये 100% का है, ये वाला आपका 100% का वेट है। आपको 70% का पूछा है तो बस आपको क्या करना है 31.5 इंटू 100 और 70% है तो परसेंट को जब हम चेंज करते हैं नंबर्स में तो इसको हमें 70 से ऊपर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और आपका हो जाएगा ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 31.5 मतलब 315 हो जाएगा और 7 से डिवाइड करने पर आपको 45 ग्राम मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, दोबारा मैंने बता दिया आपको। 10 देखिए, कह रहे हैं आपसे द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस सब सेल विल डिफरेंट इन, डिफर क्यों करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस सब सेल में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर की वजह से। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस, निम्नलिखित में से किस आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे हाईएस्ट होता है, तो किसका होता है वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन O2 का, O2 माइनस का। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपसे कह रहे हैं कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से इनकरेक्ट एक्सप्रेशन आपको बताना है, निम्नलिखित में से गलत अभिव्यक्ति का चयन करें। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, ये हमारा गलत है। जो डेल्टा एस टोटल होता है वो हमारा लेस देन नहीं होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं HCl इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH सोल्यूशन, द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग स्पीसीज HCl को NaOH विलयन द्वारा पूरी तरह से निष्प्रभावित कर दिया जाता है। परिणामी विलयन में निम्नलिखित प्रजातियां होती हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, Na+Cl-H2O, ठीक है। HCl इज कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH सोल्यूशन, जब भी हम HCl को NaOH सोल्यूशन के साथ में मिलाते हैं तो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है वो। द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग स्पीसीज, तो आपको रिजल्टिंग जो सोल्यूशन होगा वो कौन सी स्पीसीज मिलेंगी आपको, तो Na+Cl- और H2O, आंसर आपका 13 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहे हैं हाउ मैनी स्पेस लेटिस आर ऑब्टेनेबल फ्रॉम द डिफरेंट कैटलिस्ट सिस्टम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए मोल फ्रैक्शन इज, मोल अंश क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका मोल्स ऑफ फ्रैक्शन का डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 16 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NaNO2 इज NaNO2, ठीक है। तो बताना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है नाइट्रोजन का इन NaNO2 में, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 16 का ए आंसर आ जाएगा। नाइट्रोजन का जब निकालेंगे क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको, तो हमारा 3 आ जाएगा। कैसे निकालेंगे इसको, तो अब कैसे निकालना है आपको, जो हमारा Na होता है उसमें प्लस की एक वैलेंसी होती है तो प्लस का 1 लिख दिया है, एक्स हमें N का निकालना है, X लिख लिया है, और यहाँ पे O2 है तो O2 को हमने माइनस का 2 लिख के और 2 का N मल्टीप्लाई कर लिया है इसमें, ठीक है, O2 है इसलिए, तो माइनस का 2 इसकी वैलेंसी होती है और 2 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया है। x बराबर 4 माइनस 3 आ जाए, 4 माइनस 1 आ जाएगा तो प्लस का 3 आपका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए हो गए आई होप आप लोग। 17 देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फार्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला क्या होता है ये आपको बताना है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए 17 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहे हैं आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स मिसल्स इन एक्वस सोल्यूशन अबव सर्टीन कंसंट्रेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 18 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं आपसे कि ये कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निश्चित सांद्रता से ऊपर जलीय विलयन में मिसेल बनाता है, तो वो हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए 19 कह रहे हैं द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एलिमेंट, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसका कौन सा है ये आपको बताना है, तो CS जो हमारा होता है वो लीस्ट होता है और हाईएस्ट हमारा F होता है, याद रखना है हाईएस्ट कौन सा होता है, हाईएस्ट हमारा F होता है, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपसे कह रहे हैं इन विच ब्लॉक द 106th एलिमेंट बिलोंग्स किससे करता है, वो कौन से ब्लॉक से बिलोंग करता है वो, तो वो बिलोंग करता है बेटा ऑप्शन नंबर सी डी ब्लॉक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये IUPAC नेम देख लीजिए, तो IUPAC नेम ऑफ इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो ये पूरा आपका दे रखा है, मैं बता दे रही हूँ आपको, एक बेंजीन की रिंग है, ठीक है, जिसको हमने ऐसे और ऐसे और ऐसे कर रखा है, यहाँ पे हमारा NO2 है, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है, ये है पूरा, इसका IUPAC नेम आपको बताना है, आपने देख लिया। अब देखो
अब आपको बताना है ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फिगर बना लो यहाँ पे ही, जैसे आपको इजी हो जाए कि हमारा है क्या क्या क्या। यहाँ पे क्या था, Cl था, यहाँ पे NO2 था और यहाँ पे NCH3 था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। तो 1 क्लोरो है, ठीक है 1 क्लोरो है, और फिर आपका है 4 मिथाइल, ठीक है 4 मिथाइल भी ठीक है, और 2 नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन भी ठीक है। ठीक है, अब हमें सीक्वेंसिंग लिखनी है अल्फ़ाबेटिकली। तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, तो 1 क्लोरो हो जाएगा। फिर आता है हमारा M, हाँ N से पहले M आता है, तो 4 मिथाइल 2 नाइट्रो बेंजीन। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कितना हो जाएगा 21 का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहे हैं इंटरमीडिएट ऑफ द बोर्ड रिएक्शन। इंटरमीडिएट रिएक्शन क्या, जो बोर्ड रिएक्शन होती है उसका इंटरमीडिएट क्या होता है वो आपको बताना है। तो CH3 CH2 Br Na और ईथर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इंटरमीडिएट होता है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन इज डन यूजिंग। बेंजीन का आयोडीनीकरण किसका उपयोग करके किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 23 का, डी I2HiO3। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इसका केमिस्ट्री का लास्ट है। फिनोल आर द कंपाउंड विच कंटेन। ठीक है, फिनोल वह है जिसमें होता है क्या, तो OH होता है इसमें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, देखिए आपका फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन। इतने दे रखी है आपकी वेलोसिटी, वेयर टी इज टाइम, वेयर व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ अ ए एंड बी। ए एंड बी की डायमेंशन आपसे पूछी है। तो आपका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है आपका v इक्वल्स टू ए टी प्लस वी टी स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन, आपको बताना है डायमेंशन ए और बी की। ठीक है, आपको इसमें सोल्यूशन दे रखा है। तो देखिए b इक्वल्स टू क्या होता है, LT-1 होता है। आपने पढ़ा होगा डायमेंशन b की मतलब वेलोसिटी की LT-1 होता है, तो ये लिखा हुआ है। फिर आपसे पूछा a और t की, ये हमने a t इक्वल्स टू v लिख दिया था, हम दोनों को साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब v इक्वल्स टू मैंने बताया था आपको LT-1 होता है, तो लिख लिया है। अब a और t को t रख लो, कैपिटल t से t हमारी क्या हो जाएगी, कटेगी नहीं, t से t नहीं कटेगी। तो हम क्या निकालेंगे, a बराबर हमारा L और T-1 और T हमारी आ जाएगी इसके नीचे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, L और T एक है ऊपर और एक और T जाएगी तो रिवर्स में जाएगी तो 2 हो जाएगा, LT-2 आपका A आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे B, A आ गया हमारा ये। अब B निकालेंगे, B भी ऐसे निकालना है आपको, V इक्वल्स टू वी टी स्क्वायर। ठीक है, V LT-1 होता है क्योंकि वेलोसिटी LT-1 उसकी डायमेंशन होती है वेलोसिटी की। b को एज इट इज रखना है, t को स्क्वायर कर देना है, बस b को निकाल लो। b इक्वल्स टू LT-1 -1 ऊपर है और T 2 ये है तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो LT-3 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, सारे न्यूमेरिकल्स होंगे आपके। क्वेश्चन हमारा आपका 2 है, कह रहे हैं आपसे अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ वेलोसिटी ऑफ 72 km/h पर आवर इन 5 सेकेंड्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको निकालना है, आपको वेलोसिटी दे रखी है। ठीक है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, आपको टाइम दे रखा है, इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि हमारा जो वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का एक रिलेशन होता है a इक्वल्स टू v/t। बस अब आपको क्या करना है, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करते हैं, वो हमारा 5/18 हो जाता है। तो हम 18 का वो पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे 72 से, तो 18, तो क्या हो जाएगा 18 4 जा हो जाएगा और 5 4 जा 20 होता है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया मीटर पर सेकंड में, हमने किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। टाइम हमारे पास दे रखा है और हम एक्सेलरेशन निकालना है हमको। तो एक्सेलरेशन हमें क्या करना है, बस आपको बस कुछ नहीं करना, आप बस आपको क्या रखना है, a इक्वल्स टू कितना होता है हमारा v/t होता है ना, तो v - u/t मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी बाई टी टाइम। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, वो हमारी आई है 20 और माइनस का 0 बाय 5 हमारा टाइम है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, आपसे कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उत्पन्न जो हमारा
त्वरण होगा उसकी गणना करनी है। तो आपको पता है हमारा फोर्स दे रखा है, फोर्स हमारा 10 न्यूटन का है, मास हमारा 2 kg का है। फिर आपको पता है कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो F/m होता है, क्योंकि F = ma होता है। तो जब हमारा यहाँ पे हम a निकालेंगे यहाँ से, तो a हमारा हो जाएगा F/m, ठीक है। तो वहीं से ये आ गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको 10/2 कर देना है, क्योंकि F हमारा 10 है और 2 हमारा m है, तो 10/2 हो जाएगा। 10/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 5 मीटर/सेकंड² आ जाएगा, ठीक है। यही सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है आपका 4। कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। आपको जी दे रखी है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य की गणना करनी है आपको। जी आपको ये दे रखा है, बस आपको कुछ नहीं कर रखा है, जो मैंने दे रखा है वो हमने लिख लेना है। हमारा जो मास है वो 5 kg है, हाइट हमारी 10 मीटर है, बाकी यहाँ पे निकालेंगे वर्क = mgh होता है, ठीक है। तो m कितना है हमारा, m हमारा कितना हो गया 5 हो गया, इंटू हमारा हाइट 10 है और g हमारा 9.8 रखा है, ठीक है। 9.8 लगाने के बाद में हमारा 490 आपका जूल आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया। तो आंसर ऐसे निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपसे कह रहे हैं, अ व्हील विद अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर², ठीक है, इज रोटेटेड एट एन एंगुलर वेलोसिटी, इतनी एंगुलर वेलोसिटी है आपकी, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमें सब कुछ दे रखा है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, हमें एंगुलर वेलोसिटी हमें दे रखी है, बस हमें फॉर्मूला लगाना है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी = हाफ I ω² होता है, बस आपको पुट कर देना है। हाफ हमारा ये हो गया, I कितना है हमारा 2 है, इंटू और हमारा फिर क्या है ω², तो ω² का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो गया हमारा 100, ठीक है। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा 100 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहे हैं आपसे कि कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मासेस ऑफ 10 kg 100 kg एंड 50 kg सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 1 मीटर, टेक जी आर जितना दे रखा है आपको। तो हमें दे रखा है मास 1 मास 2 ये दे रखा है 100 और 50, डिस्टेंस 1 मीटर दे रखी है। बस आपको क्या लगाना है F = Gm1m2/r²। तो Gm1m2 लगा लो आप। जी हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 6.67, कैलकुलेशन पोर्शन है, कैलकुलेट कर लो आप, 10⁻⁻11 होता है जी, इंटू m1m2 100 इंटू 50 बाई आर कितना है 1 है, तो इससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है, बस इनको कैलकुलेट करना है आपको। तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस कर दो 3, तो हमारा 6.67 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, ये -3 करेंगे 11 में से, तो ये कितना बचेगा 3 करोगे तो 8 बचेगा, ठीक है, -8, ठीक है, -8 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब जो हमारा है इंटू हमारा 5 बचा है, 5 का मल्टीप्लाई कर देना है इसका। तो 5 7 जा कितना होता है 35, ठीक है, और 3 बचे हैं हमारे पास में, 3 कैरी करना है, और 35 फिर से हो जाएगा 3 बचा, फिर आप 30 और 33, तो आंसर आपका आ जाएगा 33, मतलब 3.355 इंटू 10⁻⁻ हमारा 8 आ जाएगा माइनस का, लेकिन ये 3 पॉइंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे तो 10⁻³ 3.355 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहे हैं, अ वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 10⁻⁻6 मीटर² स्ट्रेचेस बाई 0.01 मीटर व्हेन अ फोर्स 100 न्यूटन इज अप्लाइड, कैलकुलेट द यंग मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ द वायर, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये पढ़ लिया क्वेश्चन आपने, आपका हिंदी में ये दे रखा है क्वेश्चन, और आपका सोल्यूशन ये दे रखा है। कह रहे हैं आपसे लेंथ आपकी 2 मीटर है, एरिया आपका 10⁻⁻6 मीटर² है, एक्सपेंशन उसका 0.1 हुआ है, और फोर्स हमारा ये दे रखा है। बस आपको फॉर्मूला पुट करना है, यंग जो मॉडुलस होता है वो FL/AL² होता है, A∆L। तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, यंग मॉडुलस = F की वैल्यू क्या है हमारी, F की वैल्यू 100 है, L कितना दे रखा है हमारा, L दे रखा है हमारा 2, ठीक है, ऊपर का हो गया, नीचे का रखना है। अब हमारा जो एरिया है वो 10⁻⁻6 है, इंटू डेल्टा L जो है हमारा 0.1 है, ठीक है, ये हमारा दे रखा है 0.01 है। अब आपको कैलकुलेट करना है बस आपको, तो आपको ये ऊपर जाएंगे, ये यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, -8 और ये +8 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, +8 इंटू 200, और अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा आपका, सॉरी +10,
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से आपको फॉर्मूले पुट कर देने हैं, वैल्यूज़ को निकाल लेना है, बहुत ईजी है क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपसे कह रहे हैं अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है अंडरगोज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 50 जूल इफ 20 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, कैलकुलेट द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। ठीक है, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में आंतरिक ऊर्जा में 50 जूल का परिवर्तन होता है। यदि प्रणाली द्वारा 20 जूल कार्य किया जाता है तो प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा की गणना करें। तो इसमें क्या करना है, चेंज इंटरनल एनर्जी हमारी दे रखी है डेल्टा यू 50 जूल और वर्क डन बाय द सिस्टम 20 जूल दे रखा है। बस आपको फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट लॉ ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला लगाना है आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला लगाना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये होता है। बस आपको वैल्यूज पुट कर देनी है, 50 इंटू 20 सॉरी प्लस इंटू क्यों है प्लस 20, तो हमारा क्या आ जाएगा 70 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं 9 कि सिंपल पेंडुलम हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। आपका सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ 1 मीटर दे रखी है और आपसे टाइम पीरियड पूछा है और जी हमारी वैल्यू दे रखी है। लेंथ आपको पता है 1 मीटर की है, बस आपको क्या करना है, टाइम का जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का वो लगाना है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो 2πL/g होता है। ठीक है, बस पुट कर देना वैल्यूज को, 2π का 2π रखना है, L 1 है हमारा, जी हमारा कितना होता है, जी हमारा होता है 9.8 के समथिंग। तो इसको जब कैलकुलेट आप करोगे तो अप्रॉक्स ये आ जाएगा आपका 2.01 सेकेंड, इतना आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप करेंगे, देखिए अगर हम 9.8 को 2 से गुणा करें हम तो हमारा 196 आता है, और हमारा जो पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 होता है। जब इसको हाफ करेंगे तो ये हमारा 196 के समथिंग आएगा। तो हम इसको कट कर सकते हैं, कितना इसको कर सकते हैं हम, कट कर सकते हैं इसको हम कैसे कट करेंगे, इसको 1 टाइम्स करना है, इसको आपको करना है 2 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा, कट जाएगा इससे, ये कटने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा 2.01 का अप्रॉक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 10 आपसे कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्जेस हैं ऑफ +2 माइक्रोकूलम और -3 सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, इतने से आपके क्या है अलग हैं वो 2 सेंटीमीटर से, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है इनके बीच का, कि आपकी वैल्यू ये दे रखी है। तो बस निकालना कैसे है, आपका Q1 दे रखा है, Q1 निकाल लिया, Q2 ये दे रखा है, डिस्टेंस हमारी ये दे रखी है, हमने सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो क्या होता है, F = K Q1 Q2 R स्क्वायर, ये होता है। बस आपको पुट कर देनी वैल्यू, K की जो वैल्यू दे रखी है वो 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, इंटू Q1 Q2, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 और इंटू -3 10⁻⁻6। R स्क्वायर क्या है 0.02 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद में आप कैसे निकालोगे, सॉल्व करने के बाद में इसको देखो 2 से ये 2 कट जाएंगे, 2 कट गए, बचे कितने हैं हमारे 0.02 बचा, और साथ में हमारे 10⁻⁻2 भी बचा है अभी नीचे। ठीक है, अब हमें सारी क्रॉस करनी है ये, तो ये 9 है हमारी वैल्यूज़ और -6 है, -2 ऊपर जाएगा तो -2 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचेंगे, ये 10 हो जाएंगे, 10⁻⁻10 हो जाएगा। 10⁻10 को हम 9 में से घटा देंगे तो 1 बचेगा, -1 बचेगा, और -1 बचने के बाद में हमें क्या करना है, 9 का 3 से इंटू करना है, तो 27 हो जाएगा, और 27 × 10⁻⁻1 हो जाएगा, और फिर हमारा 1 होने के बाद में कितना बचेगा 27 इंटू 10⁻⁻1। ठीक है, और ऊपर जो नीचे है ये 2, ये भी हमारे 2 बचेंगे, और जो 0.02 है उसको हमने 10⁻⁻2 लिख लेंगे। ठीक है, कितना बचा 27 × 10, ठीक है मैं दोबारा से लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 27 × 10⁻⁻1 और 2 × 10⁻⁻2, ये हमारे पास में बचा हुआ है अभी। अब आपको क्या करना है, बस इतना सा करना है कि ये -2 ऊपर पहुँचाने हैं, तो -2 ऊपर पहुँचाओगे +2 हो जाएंगे, +2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 270/2। 2 से इसको हमें करना है कट, तो 2 टाइम्स 1 और 3 और
हमारा 5, आंसर आ जाएगा हमारा 135 न्यूटन। कह रहे हैं अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ रेजिस्टेंस 5 ओम, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू IR होता है, आंसर आप निकाल सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। 2 × 5 कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दे रखा है। ठीक है, तो हमें सब कुछ दे रखा है। देखो वेलोसिटी हमारे पास में है 10⁻6 है बेटा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये 6 ऊपर नहीं लिखा हुआ है, 6 है। अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी 0.2 टेस्ला दे रखा है और चार्ज भी हमारा 1.6 × 10⁻19 दे रखा है। बस आपको फॉर्मूला फिट करना है। फॉर्मूला कौन सा है, F = QVB साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला है, इसको पुट कर देना है। तो इसको जब पुट करोगे तो क्या करोगे, क्योंकि हमारी जो है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर मतलब हमारी ये परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर में हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी इतनी और परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, मतलब हमारी ये मान के चलो इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो बस हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। F = QVB साइन थीटा इसमें। ठीक है, तो Q कितना है हमारा, वो हमें रखना है 1.6 × 10⁻⁻19, ये लिखा हुआ है। और हमारा V हमारा दे रखा है 10⁻6 और हमारा टेस्ला हमारा मैग्नेटिक फील्ड और हमारा ये साइन 91 होता है। जब कैलकुलेट करोगे आप तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.2 × 10⁻14। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा आपका। देखिए ये आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहे हैं अ कॉइल विद 100 टर्न्स हैं इज लिंक्ड विद अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 0.02 वेबर। इफ द फ्लक्स चेंज टू 0.06 वेबर इन 0.5 से, तो कैलकुलेट द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको निकालना है, EMF निकालना है आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, देखो जो जो दे रखा है आपको वो देख रखना है। देखिए क्या दे रखा है आपको, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, इनफ्लक्स दे रखा है और फाइनल फ्लक्स दे रखा है। इनिशियल और फाइनल दोनों दे रखे हैं। चेंज इन फ्लक्स हमें निकाल देना है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल है दोनों। तो डेल्टा जो हमारा टोटल हमारा जो आएगा चेंज इन फ्लक्स में आएगा, तो 5 2 - 5 1 कर लेंगे। तो 5 2 - 5 1 करेंगे तो 0.06 में से -0.02 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 0.04 वेबर। ठीक है, टाइम इंटरवल हमारा दे रखा है 0.5, बस आपको पुट कर देना है वैल्यूज़ को। तो हमारा जो क्या होता है EMF होता है वो हमारा होता है, इसकी फॉर्मूला होता है माइनस का n नंबर ऑफ टर्न्स हो गया ये, और डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। ये आपके फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। बस कैलकुलेट करना है, माइनस का 100 हो जाएगा इंटू 0.04 हो जाएगा और अपॉन में 0.05 हो जाएगा। ठीक है, इतना आया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये इससे कट कर दो, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों में दोनों जो अंक हैं वो बराबर पॉइंट पे हैं, तो इनको कट कर देना है। 5 से इसको क्रॉस कर देना है, कितना कटेगा ये 2 टाइम्स, मतलब 20 आ जाएगा। और 20 और 4 का इंटू करोगे कितना बचेगा 8, मतलब आपका आंसर आना चाहिए लगभग इसमें कितना आंसर आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए इसमें 5 2 जा 10 होता है, तो आपका आंसर आना चाहिए इसमें बेटा 8। ठीक है, 8 वोल्ट आ जाएगा आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहे हैं एन AC सर्किट है आपके पास में, हैज़ अ वोल्टेज गिवन बाय इतनी दे रखी है, और कैलकुलेट RMS वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पीक वोल्टेज इतनी दे रखी है, RMS की जो वैल्यू होती है वो ये होती है कि VM/√2 होता है, तो बस आपको लगा देना है 220 अपॉन √2। अब यहाँ पे √2 से √2 इंटू कर लेना है ऊपर नीचे, जिससे आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा √2 से हमारा ये क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे होगा 1 मिनट, यहाँ पे 220 इंटू √2 बचेगा और अपॉन में बचेगा 2, क्योंकि √2 करोगे क्या बचेगा 2 आ जाता है। 2 से ये कर देंगे तो 11 0 आ जाएगा, और 11 0 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
11 जीरो का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1.41 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 155.56 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे कैलकुलेशन का पोर्शन है। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जिससे कि आप इजीली कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अ रेडियो वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी इतनी है, कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अ वैक्यूम, स्पीड इतनी दे रखी है। फॉर्मूले याद होने चाहिए और उसके बाद में आपका कैलकुलेटिव जो आपका पोर्शन होता है वो हाई होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। एफ आपका दे रखा है, एफ हमने चेंज कर दिया है मेगा से किसमें, हर्ट्ज में चेंज कर लिया है। स्पीड आपको दे रखी है और हमारा फॉर्मूला भी हमें पता है कि हमारे वेवलेंथ इक्वल टू C/F होता है। बस पुट कर देना है वैल्यूज़ को। 3 × 10⁸ हमारा C होता है और अपॉन में जो हमारा वेवलेंथ आया है, फ्रीक्वेंसी हमारी आई है वो 108 आई है ऊपर। बस इससे ये कट हो गया, आ गया आंसर 3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं 16K अ कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास में, हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड पोजीशन ऑफ अ इमेज। तो हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी वाले देख लें। अब आपका फोकल लेंथ 20, क्योंकि कॉन्वेक्स है दैट्स वाई प्लस का 20 सेंटीमीटर लिया है। ऑब्जेक्ट हमारा माइनस का 20 लिया है, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए ऑब्जेक्ट के लिए। फिर हमें फॉर्मूला लगा देना है 1/F इक्वल्स टू 1/V माइनस का 1/U। बस पुट कर देना है, उसके बाद में कैलकुलेटिव पोर्शन आपका है, आप निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, इन अ यंग डबल स्लिट experiment, the slit separate is 0.2 mm and the screen is placed 1 meter away. If the wavelength of light used is 1600 nanometer, find the fringe width. fringe width निकालनी है। तो fringe width निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्लिट का जो सेपरेशन है वो 0.2 mm है और mm को हम क्या करते हैं 10⁻³ लिखते हैं, तो वही लिखा है यहाँ पे -3। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन 1 मीटर है। वेवलेंथ आपको दे रखी है नैनोमीटर में, वहाँ पे यहाँ पे मीटर में कर लेनी है चेंज और उसका फॉर्मूला लगा देना है फिर फ्रिंज ब्रेथ का। तो बीटा इक्वल टू λD, कैपिटल D होगा और स्मॉल d। हमेशा याद रखना है कैपिटल D ऊपर आएगा और स्मॉल d नीचे आएगा। तो कैपिटल D क्या है हमारा, डिस्टेंस टू द स्क्रीन, स्क्रीन से डिस्टेंस है। तो हमारा लैम्डा दे रखा है 600 को हम चेंज कर ले रहे हैं 6 × 10⁻⁹ 9 ना करके हम 7 कर ले रहे हैं क्योंकि हमने 2 घटा दिए हैं इसलिए। और हमारा जो डी है, छोटा डी है, छोटा डी कौन सा है हमारा 0.2 × 10⁻⁻3। ठीक है, और एक और चीज़ लगी हमारी, हमने लैम्डा लिख लिया है, कैपिटल डी लगी 1, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 0 से 1 0 कट कर देंगे, यहाँ पे 2 से ये 3 कट हो जाएंगे और -3 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा और -6 में से +3 घटाएंगे तो -3 बचेंगे। वही आंसर आ रहा है हमारा 3 × 10⁻³ आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, कह रहे हैं आपसे कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है और 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो 100 × 1.6 × 10⁻19 हमें करना पड़ेगा, तो हमारा वोल्ट में आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर प्लैंक कांस्टेंट की भी जो वैल्यू होती है वो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.1 × 10⁻13 1 kg होता है। फिर 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जूल में तब्दीली हो जाती है। फिर प्लैंक कांस्टेंट जो हमारा होता है उसकी वैल्यू, हमारा सिंबल होता है H, उसकी वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये आपको सब याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि आप देख एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको सॉल्व कर लेना है। देखो, इसमें जो आपका फॉर्मूला है वो आपसे पूछा है, कैलकुलेट करना है आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, सबसे पहले आपको P निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लैम्डा इक्वल टू ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें H/P आता है, तो मोमेंटम पहले निकालना पड़ेगा हमें। मोमेंटम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, P इक्वल्स टू रूट में 2me, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपको बताइए, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालनी है वो आप निकाल सकते हो इजीली। और काइनेटिक एनर्जी वैसे भी दे रखी है, निकालना कुछ भी नहीं है, दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, बस आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है, क्योंकि कैलकुलेटिव पोर्शन है तो आप अपने आप खुद से निकाल के देखेंगे और खुद से निकालने के बाद में आपका आंसर कितना आना चाहिए। देखो, आपका आंसर आना चाहिए इसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ
आना चाहिए आपका आंसर। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी आपकी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए आपकी 5.4 × 10⁻⁻24। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी, मतलब वहाँ पे मोमेंटम आ जाएगा कितना 5.4। कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करने से डरना नहीं है आपको, -24, ठीक है। और कि मैं क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है इसलिए अब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए। और हमसे पूछा है वेवलेंथ, तो जब वेवलेंथ निकालेंगे तो वेवलेंथ हमारा आ जाएगा 0.1227 mm, ठीक है। या हमारा वेवलेंथ आ जाएगा, या फिर नैनो है यहाँ पे, नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहे हैं द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 10 days। वॉट फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन आफ्टर 30 days। ठीक है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु जो 10 दिन है, 30 दिनों के बाद पदार्थ का कितना अंश शेष रहेगा। तो हाफ लाइफ आपकी दे रखी है T1/2 10 days दे रखी है, और टोटल टाइम दे रखा है आपका T 30 days। बस पुट कर देनी है वैल्यूज़ को। n बराबर n इक्वल्स टू हमारा T/T हाफ होता है, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट कर दो। T कितना है हमारा t 30 है, T हाफ हमारा 10 है, आंसर आ जाएगा 3। ईजी है। फ्रैक्शन रिमेनिंग कैसे निकालोगे? फ्रैक्शन रिमेनिंग निकालने के लिए बस आपको क्या करना है, 2 का क्यूब, ये हमारा n आया है तो हमारा 1/8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। n कितना आया था हमारा 3 आया था n, तो हमारी पावर होती है 1/2 का n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू यहाँ रख देनी है और आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपसे कह रहे हैं अ पैरेलल प्लेट हमारी दे रखी है, कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराडे व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। जब भी हम 2 पैरेलल प्लेट होती है हमारे पास में कैपेसिटर की, उसके बीच में हम इंसर्ट कर देते हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, इस कैपेसिटेंस बिकम कितना हो जाता है 50 माइक्रोफैराडे हो जाता है। व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ स्लैब, स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा ये हो जाएगा इनिशियल कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराडे दे रखा है, और कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक वो हमारा दे रखा है 50 माइक्रोफैराडे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है K/C, मतलब K इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक C अपॉन आपका इनिशियल कैपेसिटेंस। तो 50 बाय हमारा हो जाएगा 50/10, तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा 50/10। बेटा ये उल्टा लिख दिया है, उल्टा क्यों लिखा है, 1050 क्यों लिखा हुआ है, ये इसमें 1050 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये उल्टा है, तो 50/10 है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहे हैं इन अ फॉरवर्ड बायस्ड PN जंक्शन डायोड द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड इज 0.5 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 मिली एम्पियर। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है आपको सबसे पहले। तो जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द डायोड, वो हमारी 0.5 वोल्ट दे रखी है। करंट दे रखा है आपका कितना दे रखा है 1 × 10⁻³ मिली को हमने 10⁻³ में चेंज कर लिया है। मिलीमीटर 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻³ इंटू 1, ठीक है, तो वही कर लिया है। मिली एम्पियर है तो 1 को 1 रहने दिया है, मिली को 10⁻³ लिख लिया है यहाँ पे और एम्पियर लिख दिया है। फिर रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड निकालना है, तो R इक्वल्स टू V/I होता है, क्योंकि हमारा V इक्वल्स टू IR होता है इसलिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें निकालना क्या है, R निकालना है, तो R हमारा V/I हो जाएगा। तो V/I निकालने के लिए कैसे करोगे आप, यहाँ पे V कितना दे रखा है हमारा 0.5 और I कितना दे रखा है 1 × 10⁻³ माइनस के 3 जाएंगे ऊपर, प्लस के हो जाएंगे, तो 0.5 × 10⁻³ प्लस का 3 बन जाएगा, और 0.5 × 10⁻³ है ये, तो यहाँ पे भी लिख दो अगर लिखना है आपको, तो यहाँ से 1 0 यहाँ पे कट गया, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 2 0 और 5 मतलब 500 ओम हमारा आंसर आ जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ऊपर से इनवर्स से ऊपर ले जाना तो प्लस में हो जाता है, ऊपर से नीचे लाना है, -2 हैं +2 हैं तो नीचे आ जाएंगे -2 बन जाएंगे, अगर -2 होंगे तो नीचे आके वो +2 बन जाएंगे। ऐसे घातों को खेलना है घातों के साथ में, तो ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए अच्छे रहेंगे आपके मॉक टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल भी अगर आएंगे तो आप घबराना नहीं है, आपको इजीली टैकल करना है उनको, ठीक है। कैलकुलेशन और साथ में आपको आपकी जो फॉर्मूले हैं उनको सबको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं अ कैरियर वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है इज एम्पलीट्यूड
आपका दे रखा है बाई मिसाइल सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी दे रखी है। डिटरमाइन द लोअर एंड अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। तो इसे कैसे निकालोगे? कैरियर फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको और मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। बस आपको लगा देना है फॉर्मूला FC माइनस FM, मतलब आपकी कैरियर और मैसेज वाली। तो कैरियर और मैसेज वाली उसको माइनस कर देना, आंसर आपका मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 23। कह रहा है आपसे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ कितना है 2 चार्जेस इतने रखे हैं सेपरेट बाई डिस्टेंस 2 मिलीमीटर से कैलकुलेट डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट आपको निकालना है। तो डाइपोल मूवमेंट का आपको फॉर्मूला याद रखना है, डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू Q इंटू डी होता है। बस ये फॉर्मूला आपको याद हुआ, आप क्वेश्चन कर जाओगे। तो बस आपको क्या करना है, Q इंटू डी करना है। तो Q की वैल्यू हमें दे रखी है 10 टू दी पावर -6, 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू डी कितना दे रखा है 2, और 2 मिलीमीटर है तो हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, -3। ठीक है, बस आपको क्या करना है, -3 -6 कितना हो जाएगा -9, और 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 20 इंटू 10 टू दी पावर -9 हो जाएगा। अभी इसको 2 करना है चेंज, क्योंकि एक प्लस का है और माइनस के 9 है, तो माइनस के 9 में से एक प्लस को घटाएंगे तो कितना बचेगा, -8 बचेगा। ठीक है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको अच्छा करना है बस अपना, इजीली क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 फिजिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट 5 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर, टेक म्यू नॉट इतना दे रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या रखा है आपको, जो आपका वायर है उसकी जो करंट है वो 5 एम्पियर दे रखी है। डिस्टेंस फ्रॉम द वायर आपको दे रखी है R 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू कितना होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू होता है आपका, देखिए क्या होता है, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। B इक्वल्स टू, फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए बेटा, बस अगर फॉर्मूले आपने कर लिए ना तो आप इजीली कर जाओगे सारे क्वेश्चन। अब म्यू नॉट की जगह पे आपको क्या रखना है, म्यू नॉट की जगह पे रखना है आपको 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पे आई कितना दे रखा है आपको, आई दे रखा है आपको 5। ठीक है, और आपको दे रखा है फिर, क्योंकि ये 1/, होता है बेटा तो 1/, रखना है, और 5 दे रखा है इंटू में, और अपॉन क्या है आपका 2 पाई R, तो 2 पाई को एज इट इज रख लो, और यहाँ पे R कितनी दे रखी थी आपको 0.1, तो हमारा पाई से पाई कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएंगे, 5 और 10 हो जाएगा, और 10 का एक 0 प्लस का 0 है, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 10 टू दी पावर कितना बचा, -6, और ये वाले जो बचे हैं 0.1 हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही ले जाएगा नीचे, और 10 टू दी पावर -1 है इसमें, क्योंकि 0.1 को जब हम चेंज करेंगे संख्या में तो 1 इंटू 10 टू दी पावर -1 हो जाएगा, और -1 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -5। आंसर आपका 10 टू दी पावर -5 आएगा, वही आ रहा है 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। इंग्लिश देखिए बेटा, इंग्लिश में क्या है, करेक्ट स्पेल्ड आपको बताना है, मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है आपको ये बताना है। तो करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, करेक्ट हमारी स्पेलिंग हो जाएगी इसमें 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए, लेवल की स्पेलिंग सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहे हैं करेक्ट स्पेलिंग बतानी है 27 की, तो बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 28 सिनोनिम बताना है, प्रीपोस्टेरियस का आपको सिनोनिम बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी आपका। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहे हैं सिनोनिम बताना है आपको, इसका आंसर हो जाएगा आपको 29 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए एंटोनिम मॉर्नफुल का एंटोनिम बताना है आपको, जॉयफुल हो जाएगा, मॉर्नफुल मतलब दुखी होता है। क्वेश्चन नंबर टिमोरस का जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, बोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, या फिर सिंपल पास्ट है, तो ये जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो अर्थ होती है वो अराउंड करती है सन के। क्वेश्चन नंबर देखिए आई मेट हर अ वीक अगो, तो ये कौन सा टेंस है, तो ये हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए द पोएट एंड क्रिटिक डैश ऑनर्ड, तो इसमें कौन सा आएगा, हैज बीन आएगा, हैव बीन आएगा, हैज आएगा, हैव आएगा, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हैज बीन आ जाएगा। द पोएट एंड क्रिटिक हैज बीन ऑनर्ड, द मजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर डैश कम, तो इसमें क्या आएगा आपका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ही प्रिवेंटेड मी डैश टेकिंग एल्कोहल स्टडी, तो हमारा वो कह रहा है, तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम,
आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, ही पुट द बुक्स डैश द सीट, तो ही पुट द बुक्स अंडर द सीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहे हैं द कैनाल जो हमारी होगी फ्लोज थ्रू द विलेज, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ ट्री, तो ये करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा, तो ये इनकरेक्ट है आपका स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑर्डर्ड जैसा गलत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, आई एडवाइज हर डैश वेट फॉर देम, तो आई एडवाइज हर फॉर वेट देम नहीं, गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, टू वेट फॉर देम। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं 41 से 42 आपको करना है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, एरर को आपको ढूंढना है, अगर एरर नहीं होता है तो आपको ऑप्शन डी पुट करना है। तो इसका जो 41 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी में एरर है, ऑल योर मनी अंटिल, ये आपका बी में एरर है। और 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, कि सी हमारा क्या कह रहा है, सी कह रहा है हमारा देन द ब्लैक वन, तो इसमें इनकरेक्ट क्या है हमारा, एरर क्या है, देन द ब्लैक वन, ये हमारा एरर है। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं तो आपको करते रहना है। बाकी हम करेंगे अब बायो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बायोलॉजी का, न्यूक्लियस इज अ मास ऑफ सेल्स विच अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल इन अ क्लोज्ड विद इन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटेगुमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, स्टॉक विच जॉइंस ओव्यूल एंड प्लासेंटा इज कॉल्ड, तो इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल की स्पेलिंग हो जाएगा FUCLE, ठीक है, फ्यूनिकल। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है थर्ड, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा सुटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सिक्रीशन प्रोड्यूस बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, आंसर हो जाएगा स्टिमुलेटिंग स्पर्म एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5th कह रहे हैं इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट और 5th कंट्री इन द वर्ल्ड हु लॉन्च अ नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग इन 1951, तो आपको ये भी याद रखना है कि सबसे पहला हमारा इंडिया ही था जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग स्टार्ट की थी 1951 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जो नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होता है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका दे आर नेचुरल वेज होते हैं और अवॉइडिंग चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहे हैं जो जेड और ZW है सेक्स डिटर्मिनेशन किस में दिखाई देगा, तो वो पीकॉक में दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 आपसे कह रहे हैं इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया विच इज एन एटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है ये, व्हाट आर द चांस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड, अफेक्टेड चाइल्ड में जो कितनी अफेक्टेड चाइल्ड हो सकते हैं इससे, तो वो 25% होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी राइबोन्यूक्लियोटाइड है। क्वेश्चन नंबर देखिए चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस में से चूज आपको करेक्ट ऑप्शन करना है, तो पिरिमिडीन जो होते हैं इंक्लूड करते हैं साइटोसिन को, यूरासिल को एंड थायमीन को। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इवोल्यूशनरी जो बायोलॉजी होती है उसमें करेक्ट डिस्क्रिप्शन क्या है, तो वो होता है हमारा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा आपका ए, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फ्रॉम ऑन अर्थ। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 फॉसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फॉसिल्स मिलते कहाँ हैं आपको, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं। अब शादी चट्टाने। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका फुल फॉर्म ऑफ PNL की फुल फॉर्म क्या होगी, PMNL की, तो वो पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट की आपकी फुल फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट्स देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इज कॉल्ड, सामान्य कोशिकाओं का वह गुण जिसके कारण अन्य कोशिकाओं के संपर्क में आने से उनकी अनियंत्रित वृद्धि बाधित होती है कहलाता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, ठीक है। ये आपका कैंसर है, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर है उसमें कॉन्सेप्ट है कैंसर, उसमें आप पढ़ सकते हो इजीली। कैंसर आपके 2 टाइप के होते हैं, बेनाइन और मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, बेनाइन होता है सिर्फ एक ही जगह रहेगा, और मेलिग्नेंट ब्लड कैंसर कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 15 कह रहे हैं आपसे द विटामिन हुज कंटेन इंक्रीजेज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो आपको विटामिन बताना है, उसमें विटामिन B12 होता है, ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में चले जाना आप, उसमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए क्लॉट बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, थक्का बस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज किसके द्वारा निर्मित होता है, तो वो स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा निर्मित होता है। देखो क्लॉट बस्टर इसमें C आ रहा है, तो क्लॉट जो आपका स्ट्रेप्टोकोकस है, कोकस में भी आपका C आ रहा है, तो ऐसे याद रख सकते हो, वो भी 3 C आ रही हैं इसमें। फिर देखिए आपका क्वेश्चन है 17 आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कैटलाइजेज द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ DNA, तो एंड ऑफ DNA जहाँ से भी हम रिमूवल करते हैं न्यूक्लियोटाइड का,
एंड ऑफ द डीएनए से वो कौन सा एंजाइम होता है, तो वो न्यूक्लियसेस होते हैं, एक्सो न्यूक्लियसेस होते हैं जो एंड करते हैं, एंड से न्यूक्लियोटाइड को काटते हैं डीएनए में से। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहे हैं आपसे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक। तो पीसीआर टेक्निक जो डेवलप हुई थी और नोबेल प्राइज से जिनको अवॉर्डेड दिया गया था वो हमारे कैरी म्यूलिस थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 कह रहे हैं जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी होता है इज द क्या है, स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए अल्फा 1 एंटी डिप्रेशन जो होता है वो क्या है हमारा, वो यूज़ करते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा को। एम्फाइसीमा मेजरली कॉज होता है सिगरेट स्मोकिंग से। क्वेश्चन नंबर इकोलॉजिकल निके, इकोलॉजिकल निके होता क्या है, तो द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीसीज विच विद इन द कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट प्लांट्स कंट्रोल द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड। तो वो कौन से होते हैं, हमारे टॉल ट्रीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहे हैं आइडेंटिफाई द फूड चेन दैट करेक्ट डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिरामिड ऑफ नंबर्स इज संख्याओं का पिरामिड है, तो क्या है वो हमारा ईदर अपराइट और इन्वर्टेड, या तो सीधा होगा या उल्टा होगा। अब आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड रह गया है, वो भी हम कर ले रहे हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए पहला नर्सिंग एप्टीट्यूड का, द प्रोसेस बाई विच द बॉडी रेगुलेट्स इट्स टेम्परेचर इज रेफर्ड टू एज, तो होम्योस्टेटिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है ये वाला 2 कह रहे हैं दिस सेटअप इज यूज टू इलस्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है करेक्ट क्या है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वाटर फ्लोज फ्रॉम लेस टू मोर कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 4 कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोसेस बाई विच वाटर फ्लोज फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहे हैं आपसे कि डॉग्स टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन बाय विच प्रोसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पैसिव डिफ्यूजन, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपसे कह रहे हैं द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, फंक्शनल यूनिट लंग्स की क्या होती है, तो वो एलुलाई होती है। 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 7 द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की तो वो होती है नेफ्रॉन, डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 कह रहे हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज एसोसिएटेड विद द हियरिंग, हियरिंग से कौन सा पार्ट हमारा संबंधित है, तो वो कौन सा है हमारा, बताइए। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टेम्पोरल लोब। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 9 कह रहे हैं द ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम इज एसोसिएटेड विद, जो ऑसिपिटल लोब होता है वो किससे सेरिब्रम से एसोसिएटेड होता है, तो 9 का हो जाएगा ए, विजन से। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका हो जाएगा 10 कह रहे हैं जैन जो है हैड एन इंजरी टू हर सेरिबलम, उसके सेरिबलम में जैन कोई है उसकी जो इंजरी होगी वो सेरिबलम में हो गई है, व्हाट इज द लाइकली टू अकर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो डिफिकल्टी होगी उसको बैलेंसिंग करने में, बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगी वो। क्वेश्चन नंबर देखिए इन विच ऑर्गन कैन यू लोकेट द सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ पे पाई जाती है, तो वो हमारी कहाँ पाई जाती है, ईयर्स में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा आपका 11 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपसे कह रहे हैं कह रहे हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 12 का आपका डी आंसर, बैलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 13 कह रहे हैं व्हाट टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पोटेशियम सोडियम एंड कैल्शियम, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 13 का बी, फ्लेम टेस्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 14 कह रहे हैं व्हाट टेस्ट वुड यू परफॉर्म टू पोटैटोज टू आइडेंटिफाई स्टार्च, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 जो ह्यूमन स्केलेटन होता है मेड अप ऑफ 206 बोन्स का बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 17 विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड इनटू द ह्यूमन बॉडी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, किडनी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा 17 का। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 18 कह रहे हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीआर, सीपीआर की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीपीआर की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है हमारा कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है 19 विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सी विटामिन एसेंशियल होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपसे कह रहे हैं विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बताइए, वाटर सॉल्युबल विटामिन, आंसर आपको करना है 20 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस को कौन सा पार्ट ब्रेन का कंट्रोल करता है, तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, सेरिबुलम। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है
इंजेक्शन गिवन इनटू द मसल इज कॉल्ड, जो मसल्स में इंजेक्शन दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सी कहा जाता है, इंट्रामस्कुलर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है, व्हाट इज द डॉक्टर हु ट्रीट्स स्किन डिजीज कॉल्ड, जो डॉक्टर स्किन डिजीज को ट्रीट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डर्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 लास्ट, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द वायरस, वायरस के द्वारा कौन सी डिजीज होती है, तो ये बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया है, मलेरिया भी आपका एक प्रोटोजोन डिजीज है, तुम्हारा इन्फ्लुएंजा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको कैसा लगा मॉक टेस्ट प्लीज़ मुझे ज़रूर इंस्टॉल करना, और थोड़ा सा देर हो जाती है, लेट हो जाती हूँ मॉक टेस्ट को देने में, लेकिन जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपकी 10 मॉक टेस्ट आपको करा दूंगी। इसमें आप बिल्कुल भी कोई भी चिंता मत करना, आपके लिए 10 मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर। बाकी आपके फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको करा रही हूँ, तो वो भी आप जाके एक बार देख लें मेरे चैनल पे जाके, और आपके न्यूमेरिकल भी करा रही हूँ जिससे कि आपको हेल्प हो जाए कि न्यूमेरिकल अगर आ जाते हैं तो आप घबराएं ना, और बाकी आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मैं आपको करा रही हूँ, तो आप देखते रहें, ठीक है। बाय, टेक केयर।